भाई आप देखो 1992 में हर्षद मेहता वो हुआ, मार्केट 50-60% गिर गई, क्या वहां से नहीं उठी? उठ गई। उसके बाद डॉट कॉम बबल आ गया, उठ गई। उसके बाद 2008 की मंदी आ गई, उठ गई। उसके बाद अपने आप ही लाइन लगा के उस वक्त वो हुए थे, क्या कहते हैं ये स्कैम्स, फॉर्डर स्कैम, 2G घोटाला, ये जो है कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ, हाँ। फिर उसके बाद डिमोनेटाइजेशन, फिर उसके बाद कोविड। तो क्या बाजार वहां से सब ये सब मतलब नेगेटिविटीज को उठ के दुख रोना, मतलब क्या कहते हैं दुखड़ा रो के ऊपर नहीं आया क्या? ट्रू। आया ना। तो फिर आगे हम क्यों सोच रहे हैं कि अगर मैंने यहाँ पे मैं घुस गया और यहाँ से गिर के खत्म ही हो जाएगा बाजार? अरे फिर उठ जाएगा 10-20 साल। हमारा तो विजन ही 30 साल आगे का है ना। हाँ, बस ये फिर टाइम रखना है और कुछ नहीं। आप ये नहीं सोच सकते कि यार वो 5 साल में मैंने सोचा था, ये हुआ नहीं। गॉट इट। अच्छा, रिटायरमेंट प्लानिंग में ईटीएस रखने चाहिए किसी को अगर अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे ETF हैं? ही रखने चाहिए अच्छा, जी। ईटीएफ ही रखने चाहिए, ये आप क्यों कह रहे हो? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे कम खर्चा है ETF पे। बट इसमें कोई फिर डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत नहीं है क्यों? अपनी जब आप रिटायर। निफ्टी का ETF ले रहे हो तो वो ऑलरेडी 50 में कर रहे हो। जब आप स्मॉल कैप ETF ले रहे हो तो आप स्मॉल कैप 250 कंपनियों में कर रहे हो। जब आप मिड कैप में कर रहे हो तो आप मिड कैप की 500 कंपनियों में कर रहे हो। तो सारा तो डाइवर्सिफाइड है आपका। फिर आप गोल्ड का ETF ले लो, सिल्वर ले लियो, तो आपने तो फिर वही वाली बात कर दी ना कि 6000 कंपनी में 4000 में तो मैं इन्वेस्टेड हूँ, मैं गोल्ड में भी इन्वेस्ट हूँ, मैं सिल्वर में भी इन्वेस्ट हूँ, तो और क्या चाहिए आपको? अच्छा, आपको किसी एंगल से ईटीएफ का ये कोई बबल नहीं दिख रहा कि लोग इतना ज्यादा उसके बारे में अभी इंटरेस्टेड हैं, इतना उसके लाइक इट्स इज इट बिकमिंग अ स्लो रिस्क प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा ये? बिल्कुल भी नहीं बन रहा। क्योंकि बहुत से मैंने ना कुछ रील्स देखी थी जो ऐसे एंगल भी ले रही है कि सब ईटीएफ मैं ईटीएफ कह समझती रहे एक हैं। बात कहता हूँ, जो वो रील बना रहे हैं उनसे सिर्फ आप ये पूछ लो कि ETF का बैकअप क्या है, ओके। वो कितने पढ़े लिखे हैं। जो ये 19-20 साल के लड़के रीले बना बना के अपना एनालिसिस दे रहे हैं, उनसे उनका पोर्टफोलियो तो एक बार देख लो, उनसे उनका एक्सपीरियंस तो पूछ लो, उनसे ETF का फुल फॉर्म ही समझ लो, इकोनॉमी इकोनॉमी किस बेस पे चलती है वो समझ लो, डिमांड सप्लाई क्या होता है वो समझ लो। आज हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, या निफ्टी बैंक निफ्टी अपने हाई पे खड़े हैं क्यों खड़े हैं, यही तो समझ लो। अच्छा, आपने अब हम एक पॉइंट पे आए थे जब आपने आगे पीछे जब पोर्टफोलियो मिक्स की बात हो रही थी, आपने कहा था आप 10% क्रिप्टो में डाल सकते हो। ये क्रिप्टो का थोड़ा सा आप डिकोड करोगे, क्योंकि आज भी लोगों को समझ नहीं आता कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट कैसे करें। देखिए, जैसे स्टॉक मार्केट में करने के लिए हम गूगल करेंगे टॉप 10 ब्रोकर्स इन इंडिया, तो वो सारे आ जाएगी लिस्ट। ऐसे ही मैं क्रिप्टो के लिए जाऊं, टॉप 5 ब्रोकर्स इन इंडिया, तो वो आ जाएंगे। उसमें मैं जाऊं, वहाँ पे अकाउंट खोल लूँ। जैसे यहाँ पे आजकल सारा ऑनलाइन प्रोसेस है, वो ही ऑनलाइन प्रोसेस है। सिर्फ मुझे क्रिप्टो में 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, जब भी मैं करूँ मैं FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज पे करूँ, यानी कि इंडिया में उसको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए सरकार द्वारा। पहली मुझे कॉशियस एक ये रखना है। दूसरा, वो मेरे बैंक अकाउंट से पैसा ले, अपने बैंक अकाउंट में ले, अपने बैंक अकाउंट से मेरे बैंक अकाउंट में ले। ये नहीं कि वो कहे कि भैया आप वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर कर लो, ये कर लो, तो वो सब फर्जीवाड़ा है। तो मुझे दूसरा ये ध्यान रखना है कि मेरा वॉलेट ट्रांसफर अलाउड नहीं करना चाहिए एक्सचेंज को। दैट मीन्स मेरे साथ फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता, मेरा कॉइन कभी चोरी वोरी मतलब पॉसिबिलिटी कम है। दूसरा, FIU रजिस्टर होने से क्या है कि ही इज लाइबल टू डू योर KYC। और जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन किसी भी चीज़ में रेगुलेशन आ जाता है तो वो थोड़ी सी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होने लग जाती हैं। तो हमें सिर्फ यही करना है कि हम इसको FIU रजिस्टर पे करें और वॉलेट ट्रांसफ़र नहीं अलाउ होना चाहिए। तो आप जब इतने लोगों से इंटरेक्ट करते हो, कोर्सेज होते हैं, मतलब लोग आपके पास आते हैं, आप क्रिप्टो में इंटरेस्ट देखते हो लोगों का टू इन्वेस्ट? क्योंकि कहीं डर भी है लोगों में थोड़ा। मैं बताता हूँ, अब आज आपको मान लो निफ्टी में काम करना है, बैंक निफ्टी में काम करना है, तो अगर आपके पास 10-20-50 हज़ार रुपये आप नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि आज पर लॉट की कीमत ही 2.5 लाख रुपए जा रही है मार्जिन। राइट। आपको बिटकॉइन में काम करना है, आप 5,000 में कर सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ फ्रैक्शनल ट्रेड अलाउड नहीं है निफ्टी बैंक निफ्टी या किसी भी उसमें। लेकिन बिटकॉइन 1.25 करोड़ का होने के बाद भी आप डेसिमल के बाद 0.00001 मतलब 5वें हिस्से तक ट्रेड कर सकते हो। सो यू कैन ट्रेड विद वेरी स्मॉल अमाउंट ऑल्सो। तो अभी गोइंग फॉरवर्ड यू सी कि क्रिप्टो लोगों की पोर्टफोलियो मिक्स में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा एज अ एज अ हो ही परसेंटेज रहा ऑफ। है, हो ही रहा है। देखिए, क्रिप्टो क्या है, एक फ्यूचरिस्टिक करेंसी है, और मैंने 10% एलोकेशन क्यों किया
कि मान लो आपका ये 90% तो हमने सब ऑलमोस्ट सिक्योर जगह लगाया ना, अब अगर मान लो इन सब ने 10% की भी रिटर्न दी और ये पूरा भी डूब गया, तो भी मेरी कैपिटल तो सेफ है, इसलिए मैंने केवल 10% दिया वहां।